So it starts from data understanding, right? And data formatting, quick insights. क्विक इनसाइट्स में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर, ये सब कुछ देखा था. देन डेटा कंसोलिडेशन, जहाँ पे वी लुकअप आपको अप्लाई करना है. देन यू कैन कंबाइन द डेटा यूजिंग वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप करके भी ऑप्शन है, राइट. देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेटा समराइजेशन. पूरे डेटा को हाउ वी कैन पुट इट इन अ सिंपल फॉर्म, और एक्चुअली कंसोलिडेट कैसे कर सकते हो उसे. और एग्रीगेशन का वो ऑपरेशन है एक्चुअली, हाउ वी कैन एग्रीगेट द डेटा टू फाइंड इनसाइट. सो उसके लिए वी हैव अ वेरी पावरफुल टूल, पिवट टेबल, राइट. एंड नॉट ओनली पिवट टेबल, बट यू कैन यूज पिवट चार्ट एज वेल, जो डायनामिकली चार्ट्स क्रिएट करता है. ओके. And in the pivot table, pivot chart, we use something called timeline, slicers, okay, and regular index, column, values, filter के जो ये चार options है, आप उसे use करके you can create pivot table and pivot chart, right. uh, Hope you have done on all the homeworks and used your own data file as well. जो आप फाइल रेफर कर रहे थे फ्रॉम डे वन, दैट इज ऑल्सो यू आर यूजिंग, और आप उसके ऊपर भी इंसाइट्स फाइंड आउट कर रहे हो. ओके. इफ नॉट, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके. सो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया था, ये किया है किसी ने? यस. ओके, नहीं किया है तो देयर इज अ वीकेंड कमिंग अप, राइट. सैटरडे, संडे, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन कंप्लीट योर होमवर्क. ओके. सो एज पर प्रोसेस देयर इज ओनली लास्ट स्टेप सच एज ऑटोमेशन का एक बाकी है. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑटोमेशन वी विल टेक अ डिटूर, थोड़ा और अलग ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करते हैं. ओके. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस. ओके. तो ये क्या ऑप्शन है, क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट अ क्रिएटिंग सिनारियोज. अलग अलग सिनारियोज आप क्रिएट करते हो, उसके बेसिस पे यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर बिजनेस. ओके. फॉर एग्जांपल लेट्स से बिग बिलियन डे आपने, लाइक वेन एवर यू जब भी बिग बिलियन डे शुरू होता है, पहले दिन बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स रहते हैं, बीच में वापस कम होता है, वापस थर्ड और फोर्थ डे वो चेंज होता है, राइट. सो देर इज अ डायनामिक प्राइसिंग, मतलब टाइम के हिसाब से वो डिस्काउंट का परसेंटेज चेंज हो रहा है. बट एज अ बिजनेस ओनर आपको कैसे पता चला कि कौन सा ऑफर कब देना है, मतलब 40% कब करना है, 30 कब करना है, वापस 40 करना है, 45 करना है? हाउ विल यू डिसाइड? यस. और ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं इसका इम्पैक्ट कैसे स्टडी करोगे आप? क्योंकि आप 40% डिस्काउंट दोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा कंपैरेटिवली 30% देने से, राइट. सो हाउ विल यू judge these scenarios, these different percentage or business scenarios? Any idea? Online बिग बिलियन डे पे किया है ना, आखिरी दिन लेट नाइट 12 बजे बहुत ज्यादा डिस्काउंट रहता है. जब स्टार्ट होता है उस दिन इमीडिएटली सुबह जैसे ही सब लोग यूज करते हैं तो वो डिस्काउंट कम हो जाता है. यस. होप यू ऑल हैव ऑब्जर्व दिस. आप मोबाइल वगैरह परचेस करते हो तो मोस्टली बहुत उसमें होता है, मोबाइल के प्राइस में ये स्ट्रैटेजी यूज होता है. ओके. सो टू अंडरस्टैंड सच डिफरेंट सिनारियोज, ये अलग अलग फैक्टर्स का कैसे इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, टू स्टडी दोज इम्पैक्ट हम देर इज अ ऑप्शन कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस. व्हाट इफ मतलब 30 की जगह 40 दोगे तो क्या होगा, राइट, समथिंग लाइक दिस. क्लियर? So let's see what is this option and how we can use.
So whenever you click on data, okay, जब भी आप डेटा टैब के ऊपर क्लिक करते हो, see here, oh, okay, okay. So let's understand what data, what if analysis. Data tab में, okay, you have something called what if analysis. Okay, this option. Clear? So ये क्या करता है? It provides you the opportunity to discuss or to understand impact or create different scenarios. अलग अलग सिनारियो क्रिएट करके आपका एनालिसिस करने के लिए ट्राई करता है. ओके, इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, we will discuss one by one. There are multiple options it provides like this. ये देखिए, डेटा टैब, ओके, व्हाट इफ एनालिसिस एंड ये तीन ऑप्शन, सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक एंड डेटा टेबल. तो हर एक ऑप्शन का हर एक यूज केस अलग है. सो विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, एंड विल ग्रेजुअली लर्न हाउ वी कैन यूज. सो इसमें से मोस्ट सिंपलिस्टिक और सिंपल है इज अ गोल सिक. ओके, सो दिस ऑप्शन ये एनालाइज करेंगे. सो व्हाट डज दिस गोल सिक डज इज, इट विल गिव यू, सपोज आपका इस साल का टारगेट है 10 लाख रुपए प्रॉफिट करना है. ओके, एंड यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट. आपके शॉप में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है और 10 लाख प्रॉफिट आपको निकालना है इस साल. तो कौन से प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सो दैट यू विल अर्न 10 लाख रुपीज. ओके, सपोज प्रोडक्ट ए बी सी है, तो ए ने 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट करके दिया, बी 3 लाख हो सकता है, सी 2 लाख, ऐसा करके आप 10 लाख प्रॉफिट हो गया. बट हाउ विल यू डिसाइड दिस 5, 3, 2? और सपोज आपने ए का 5 निकाला है, दो का, सी के लिए 2 लाख, एंड हाउ मच इज रिमेनिंग, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? तो ऐसे सिंपल यूज केस के लिए टू फाइंड व्हाट इज अ गैप बिटवीन व्हाट योर टारगेट इज एंड व्हाट इज अचीव्ड, इस दोनों के बीच गैप निकालने के लिए गोल सिक का यूज होता है. ओके, इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है. ओके, ये देखिए, सपोज यू हैव 3 प्रोडक्ट्स, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर. ओके, उनका रेवेन्यू नथिंग बट सेल कितना हो रहा है, 1.5, 2.4 एंड 6.10, अदर 6 लाख 10,000, टोटल 10 लाख रुपए रेवेन्यू है. ओके, फिर आपका प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको टारगेट है 1.5, 1.5 लाख प्रॉफिट चाहिए. तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है हर एक का, मतलब टेबल, एक टेबल बेचा तो कितना प्रॉफिट आता है, 20%. सपोज 100 रुपीज का एक टेबल है, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट, 20 रुपीज. ओके, लाइक दिस कंट्रीब्यूशन इसने कितना किया है, 30 लाख, 30,000. देन सेम ऑफिस शेयर, उसका कंट्रीब्यूशन है 25% एंड उसने आपको कमा के दिया है 60,000. सो देर इज समथिंग रिमेनिंग, कुछ रिमेनिंग है यहाँ पे. सो दिस रिमेनिंग वी कैन फाइंड इट आउट. सिंपल मैथमेटिक्स से भी निकलता है, बट देर इज ऑप्शन कॉल्ड गोल सिक एज वेल. ओके, चलो, तो इसे कैसे यूज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक. हियर यू नीड टू सिलेक्ट सेट सेल, कौन से सेल को आपको चेंज करना है. आई नीड टू सेट दिस सेल. ओके, ये सेल को सेट करना है, कौन से वैल्यू को, 1.5 लाख, राइट, राइट. एंड कौन सा सेल चेंज करके, ये सेल. सो बाय चेंजिंग सेल दिस, नाउ इट विल डू कैलकुलेशन, इट विल टेक कंसिडर 1, मतलब एक ऐड करेगा, दो ऐड करेगा, तीन, ऐसे करते करते जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल फाइंड द आंसर फॉर यू. ओके, चेक, ऑब्जर्व, कैलकुलेशंस होते हैं एक्चुअली यहाँ पे. गया क्या? अरे ठीक है, लेट मी डू इट वंस अगेन. Okay, let me do it once again. What if analysis, goal 6, set cell is this cell I want to set for value 1.5,
राइट. देन बाय चेंजिंग सेल ये ऑब्जर्व, तो सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, दैट्स इट. ओके, सो नाउ यू वांट टू सेल 60,000 प्रॉफिट होगा तब जाके आपको 1.5 टोटल ओवरऑल टारगेट आपका अचीव होगा. इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो. सिंपल बट ऑटोमेशन की तरह काम करता है. ये नंबर इंसर्ट करते करते जाता है, देन यू विल गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट. ओके, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. इसको गोल सिक भी कहते हैं. और इसका एक लिमिटेशन है, सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको चेंज कर सकते हैं. मतलब एक ब्लैंक सेल आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग गोल सिक. ओके, बट रियल वर्ल्ड में इतना सिंपल रहता है क्या? नो, राइट. देयर आर मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल कंडीशंस आपको रहते हैं. सो लेट्स टेक वन ऑफ सच एग्जांपल. एक ऐसे ही एक एग्जांपल हम देखते हैं. ओके, सी थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते इसे. I have taken an example of mark sheet. Okay, so here name of students are there, name of students, then उनके individual marks, and final this is the average mark. वेरी सिंपल. 4 सब्जेक्ट है, चारों का एवरेज मार्क्स कितना है वहां पे लिखा है. अनफॉर्चुनेटली एग्जाम अभी सिर्फ दो ही मतलब 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है और मार्क भी पता है और मार्क्स यहाँ पे लिखा है. फॉर एग्जाम्पल जॉन हैज स्कोर्ड 85, 82, 73, 72, वट एवर इट इज. बाकी लोगों का एग्जाम अभी बाकी है. फॉर एग्जाम्पल राहुल, सी राहुल हैज 55 स्कोर्ड इन मैथ्स, 41 इन साइंस और उसका एवरेज हो रहा है 48. बट व्हाट इफ राहुल वांट्स टू स्कोर 60%, उसको 60% निकालना है, तो इन दोनों पेपर में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा? यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट. ये बहुत दिस इज हाउ यू विल फेस द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है. 2 वेरिएबल आर नथिंग बट हिंदी स्कोर एंड इंग्लिश. ओके, ये 2 वेरिएबल चेंज करके आपको फाइनल आउटपुट आना है. कैन एनीबडी रिलेट दिस? हम बचपन में भी यही करते थे. किसी को पता है क्या कैसे करना है ये? let math score is equal to x, let English score is equal to y, right? X plus y plus math plus this divided by 4 is equal to 48. याद है ना? 2 वेरिएबल, 2 अननोन, फिर उसका इक्वेशन सॉल्व करते थे. सो वही आपको यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में करना है, एज एन एक्सेल यूज करके करना है. ओके, सो वन ऑप्शन आई नो इज गोलसिक. गोलसिक यूज करके मैं कर सकता हूँ, बट गोलसिक इज नॉट सपोर्टेड फॉर 2 सेल्स. 2 सेल्स के लिए नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू इज देयर इज वन मोर एडवांस ऑप्शन विच इज कॉल्ड अ सॉल्वर. ये सेम ऑप्शन डेटा टेबल में है. ओके, डेटा जो टैब है इसमें यहाँ पे आपको देखना है समथिंग कॉल्ड सॉल्वर. दिख रहा है ऑनलाइन? किसी को दिख रहा है क्या? Yes. Huh? Who is this? Are you sure? Deepak, Tanish, everyone. सबको दिख रहा है? Okay. Surprised? क्योंकि वो by default on नहीं रहता. That is the advanced option you need to enable. आपको नहीं दिखेगा वो unless and until you enable it. मतलब उसे start करना पड़ता है. So okay, well and good. आपको दिख रहा है तो absolutely fantastic. But नहीं दिख रहा है तो इसे ऑन करना पड़ता है. ओके, हाउ यू कैन यूज दिस ऑप्शन और ये कैसे ऑन होता है? यू नीड टू गो टू फाइल. ओके, देन मोर, जाके ऑप्शंस. डायरेक्टली भी ऑप्शन है तो ऑप्शन पे जा सकते. ओके, देन गो टू एड इन्स. ये दिख रहा है यहाँ पे एड इन्स. ये देखिए एड इन्स दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यू सिलेक्ट हियर गो. ये देखिए and go में जाके you need to select a solver. Okay, the moment you tick here
एंड प्रेस ओके। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऐसे। ओके, नहीं दिख रहा है तो यू कैन इनेबल, दिख रहा है तो अच्छा है, लाइक यू हैव यूज्ड ऑलरेडी। क्लियर? तो ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, गोल सिक का ही एडवांस वर्जन है। इसमें अलग अलग कंडीशंस भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो यू नीड टू क्लिक ऑन सॉल्वर। सॉल्वर पे क्लिक कीजिए। ओके, सो सपोज यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, राहुल का जो स्कोर है उसे हमें 50% और 60% लेके आना है। पहले तो वो सिलेक्ट कीजिए, हाइड यहाँ से करके, ये राहुल के एवरेज मार्क्स, राइट। देन कितना सिलेक्ट करना है, 50 मार्क्स, 60, कितना चाहिए राहुल को, 60। चलो, सो वैल्यू ऑफ 60, उसको कितना चाहिए, 60 मार्क्स। आप मिनिमम मैक्सिमम भी सेट कर सकते हो, उसके हिसाब से वो एडजस्ट होगा। देन बाय चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल चेंज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी स्कोर कॉमा इंग्लिश स्कोर, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन। देन here there is something called a condition or constraint बोलते हैं, और condition है। let me add some conditions। क्या condition होगा, by the way हिंदी के लिए, suppose ये हिंदी का है, what will be the condition? obviously can he score more than 100? 100 से ज्यादा वो स्कोर कर सकता है क्या, नहीं, राइट। तो मैक्सिमम वो कितना भी एफर्ट करे 100 जा सकता है। सो आई कैन सेट दैट एज अ बाउंड्री कंडीशन और इन लिमिट, क्योंकि एक्सेल विल कैलकुलेट एनीथिंग, वो कुछ भी कैलकुलेट करके देगा, चलेगा क्या, नहीं ना। रियल वर्ल्ड में होता है कि सपोज उसने 120 कैलकुलेट किया, इज दिस अ पॉसिबल, नो। तो यहाँ पे सेट कीजिए 100। इसका एडवांटेज ये है कि एग्जीक्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं जिससे आंसर आएगा, तो आपको इंटीमेशन आएगा कि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ऐसे। ओके, ठीक है। देन ऐड, देन वन मोर कंडीशन, इंग्लिश। इंग्लिश क्या क्या रहेगा कंस्ट्रेंट, सेम। आर यू श्योर? इन वर्स्ट केस और इन द बेस्ट केस कैन ही स्कोर 100 इन इंग्लिश? नो, राइट। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, यू कैन बी रियलिस्टिक एज वेल, लेट्स से 90। उसका कैपेसिटी 90 तक ही जा सकता है, तो ठीक है। ओके, इट्स अप टू यू, जोक्स अपार्ट। आपको जो चाहिए वो रियल कंडीशन डालिए वहां पे, है ना। आपको कितना लगता है, आप कितना पढ़ाई करोगे उतना कंडीशन डालिए उधर, है ना। हो गया, एंड देन प्रेस ओके। सॉल्व करके वो सॉल्व होता है, एक्चुअली नंबर्स दिखेंगे क्या, बहुत फास्ट होता है। हो गया, हो गया, आ गया आंसर। सो आंसर इज, लेट मी, ओके ओके, देखिए। सो इफ ही स्कोर 70 72 he can get 60% like this। तो ये ऐसे रियल वर्ल्ड में सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ इट सॉल्व्स। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वर? सेम आप यूज कर सकते हो। और एक प्रैक्टिकल कंडीशन में देखते हैं, चलो। एक कंपनी है, ओके। ओ, इट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड, रुको। आई वांट अनसॉल्व्ड डेटा, राइट। डे 5 अनसॉल्व्ड है क्या कहीं पे? ओके, यहाँ पे अनसॉल्व्ड है, चलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। देयर आर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कई प्रोडक्ट है, ओके। और रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो और बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉस्ट। तो पहला कॉस्ट है प्रोडक्शन, मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल बोल सकते हो आप। और मशीनिंग कॉस्ट, मतलब एक आइटम बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है उससे रिलेटेड कॉस्ट है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, राइट, ऑल फिक्स्ड थिंग्स, रेंट, जगह का रेंट वगैरह। सो ये हो गया फिक्स्ड, 2000 रुपए है। देन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब किसी ने ओवर टाइम किया, कुछ इंसेंटिव आप दे रहे हो, तो उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट 200। तो ये 3000 रुपए उस मटेरियल का आ गया, 2000 फिक्स आ गया, एंड 200 रुपए उसका वेरिएबल है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हुआ, 5600।
सिमिलरली बहुत सारे प्रोडक्ट है और उनका इंडिविजुअल कॉस्ट यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट क्या हो गया 44,000। मतलब आप जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट 44,000 है। ओके, सपोज ऐसे ही चल रहा है 2-3 साल, बट 2-3 साल के बाद आपको लगा कि अरे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, अभी थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। क्वालिटी इंप्रूव मतलब मटेरियल अच्छा यूज करना पड़ेगा और एस्थेटिक पैकिंग कुछ भी। ओके, तो आपने क्या बोला, मेरे पास अभी 50,000 रुपए का बजट है। ओके, सो अर्लियर आपका 44 में काम हो रहा था, बट आपने बोला कि चलो मैं 50,000 अभी बजट है, 50,000 के अंदर आप बना सकते हो सारे प्रोडक्ट। ओके, सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग जो भी 6,000 है, कौन से प्रोडक्ट को कितना आएगा? Yes. 6,000 divided by 9 if we want to Okay, that is yes, but different product has different product cost. so That it is depends on the yes. product. So generally based on the condition also you can solve this problem. ऐसे real world problem भी आप solve कर सकते हो। Okay, so let's see, we have to conditions are like this। ये देखिए, बजट का कॉस्ट 50,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 रहना चाहिए, देन फिक्स्ड कॉस्ट 2000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए ऐसे। ये देखिए, एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ये 8,000 रहना चाहिए ऐसे। ओके, ये सारे बिजनेस के कंडीशंस है। ये कंडीशन यूज करके 50,000 के अंदर आपको ये सॉल्व करना है। सो अगेन वी विल यूज डेटा सॉल्वर। ओके, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस बार, टोटल कॉस्ट ये वाला, सॉरी यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव इज वैल्यू टू 50,000, राइट। मतलब ये टोटल कॉस्ट हमें 50,000 तक लेके जाना है बाय चेंजिंग सेल। कौन कौन से सेल चेंज होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। या हेलो, ओके सॉरी, चलो। सो we were at the point, yeah, here। so by changing cell, कौन कौन से सेल चेंज होंगे इस बार? इस बार आई कैन चेंज प्रोडक्शन कॉस्ट, मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको 8,000 तक लेके जाना है, मतलब 8,000 का लिमिट है, वहां तक जा सकते हैं, कॉमा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है, वो 2,000 से ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो वैसे ही रखते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 तक जा सकता है ना, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। Clear? Then add some conditions. Conditions are nothing but uh, this should not go more than 8,000. Okay. Add It's 6,000. okay 6,000 8,000, नहीं 8,000 दिख रहा है। Okay. Okay. Then extra cost should not be more than 500। लेस देन और इक्वल टू है ना, इधर इधर बाय द वे आप सेट कर सकते हो, ऐसे नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने सेट किया है एंड वर्क होता है। बट इफ यू ट्राई टू ऐड एनीथिंग एल्स, ऐसे कई बार होता है कि ये सॉल्व ही नहीं होगा इक्वेशन ऐसे, बट इट्स ट्रायल एंड एरर, आप सेट कर सकते हो वैल्यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कंपनी ही आपको टारगेट देगा, इतना मेरा बजट है, मार्केटिंग में इतना जाएगा, उसके नीचे आप सेट कर सकते हो लेस देन और इक्वल टू दिस 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 ऐसे। ओके, press OK and click on solve। so ये solve हो जाएगा, press OK। so almost आया है 50,000 and some percentage as in decimal points में आया है value ऐसा। so it will try to adjust all those values with your conditions। okay, so based on what conditions you have you can solve such equations। so इसी को आप extend कर सकते हो, जैसे बिग बिलियन डे का एग्जांपल था, 40 50 60, फिर उसके बाद मार्केटिंग का कुछ ऐड करना है तो वो ऐड करो, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का होगा तो उसका लिमिट ऐड करो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट
सर्टन कंडीशंस और आपका प्रॉफिट आपको पता चलेगा क्या होगा इफ आई सेल दिस प्रोडक्ट टू 30%, 40%। ओके, दिस इज वन, बहुत डिटेल्ड है, बहुत आपको कैलकुलेशंस वगैरह रहेंगे, मतलब कंडीशंस वगैरह, तो आप इसे सॉल्व कर सकते। ओके, clear everyone, understood? So you can solve this at home as well, not an issue. Okay, सर हाउ डू यू चेक द बिफोर एंड आफ्टर प्राइसेस, पहले कितना था फिर कितना ऐड किया? so actually to solve this issue यहाँ पे वो नहीं होगा, that's what if I do control Z ना, ये पीछे नहीं जाता, but आपका जो कंसर्न है, यू वांट टू कंपेयर प्रीवियसली कितना था, फ्यूचर में कितना हो गया, तो उसके लिए देर इज समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर। ओके, so let's see that option then, how scenario manager we can use। यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस वगैरह कंप्लीट होंगे, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पूरा एक रिपोर्ट चाहिए, प्रीवियस अभी क्या था, बाद में क्या हुआ, और एक कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हो, देयर आर मल्टीपल कंडीशन, सबका एक कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए आपको एक पूरे टेबल में। ओके, so if you need something to present or something to show to somebody, then there is some option called scenario manager। Same what if analysis। okay, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो there is something called scenario manager, दिख रहा है सबको scenario manager, ये देखिए। तो आपका ये आपका जो प्रॉब्लम है कंपैरिजन वाला, ये सॉल्व करता है। लेट्स सी, इसे समझते हैं with help of some different scenarios, और थोड़े सिनारियो के साथ समझते हैं। बाय द वे, सॉल्वर क्लियर हो गया, ट्राई कीजिए, डेफिनेटली इट्स बिट इंटरेस्टिंग। इसके यूज केस बहुत कम है, मतलब अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत स्पेसिफिक कुछ एनालिसिस करना है, देन यू यूज। आए तो डेफिनेटली मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट आपको ऐसा कुछ कंडीशन है जहाँ पे कुछ कंपैरिजन करना है, किसी को कुछ कंडीशंस के साथ खेल के ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दिस इज द ऑप्शन। ओके, जनरली मॉडलिंग वगैरह, स्टैटिस्टिक्स के मॉडलिंग बिल्ड होते हैं, तो वो मॉडलिंग में वगैरह ये यूज होता है बहुत ज्यादा। ओके, तो इसीलिए इट्स नॉट अवेलेबल, आपको ये इनेबल करना पड़ता है अलग से, बिकॉज इट हैज वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। डे टू डे लाइफ में you may not have used, but किसी को ये अचीव करना है ऐसा फंक्शनैलिटी, तो दिस इज अवेलेबल इन एक्सेल एज वेल। ओके, ऑनलाइन समझ में आया सबको? यस, नो? ओके, इफ यू हैव सच कंडीशन, आपका डेटा सेट में ऐसा कुछ रिलेटेड डेटा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इसी के ऊपर ट्राई भी कर सकते हो। यू कैन यूज एनी अदर कॉलम्स एज वेल टू टेस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि इसी के साथ ये वर्क होता है, जस्ट अ कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ये अचीव करता है। ओके, आपका अटेंडेंस आ रहा है ना ग्रुप में? ऑफलाइन का कल का नहीं आया था? हाँ, भेजा था ना फोटो, वही है। ओके, आज का एक इंश्योर करो कि आ जाए, है ना? ओके, ग्रुप में ही डाल दो, है ना, डायरेक्टली सबको पता चलेगा, देन विल बी अ गुड रेफरेंस। है क्या पेज किसी का है तो आप कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, बाद में किया तो भी चलेगा एट द एंड, बट नहीं तो स्टार्ट जब होता है तब मेक श्योर कि आप ही एक सर्कुलेट कोई करे, एंड इन बिटवीन यू विल गेट इट डन, है ना? नहीं तो आपको अननेसेसरी बाद में रुकना पड़ता है। ओके, चलो, सो लेट मी ओपन द सिनेरियो मैनेजर फाइल। ओके,
So let's understand this with some simple example. एक simple example के साथ scenario manager समझते हैं. So one example which you can see on the screen is nothing but a monthly budget. Monthly budget मतलब आप खुद का जो बजट रहता है, आप महीने में कितना खर्च करते हो, कितना सेविंग है, उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट वी विल डू इज, जैसे कंपनी में अलग अलग सिनारियोज होते हैं, लाइक वैसे हम हमारे लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज आप वर्किंग है किसी कंपनी में अभी, ओके, यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में, ओके, एंड 1-2 साल हो गए आपको काम करके. देन टाइम टू स्विच. आप करियर में ग्रोथ के लिए, और पैसा कम पड़ रहा है, राइट, तो इसीलिए आपको स्विच करना है अभी. सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस नाउ. आपने इंटरव्यू देना शुरू किया. सो यू गॉट लेट्स से 2 ऑफर, और 2 ऑफर मिले. उसमें से एक ऑफर है आपको बैंगलोर के लिए. पैसा डेफिनेटली ज्यादा, इससे ज्यादा है, बट बैंगलोर में है, ओके. और एक ऑफर है जो वर्क फ्रॉम होम का है, इससे थोड़ा कम है. जो पुणे में मिलता था थोड़ा कम है, बट कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है. सो विच ऑप्शन यू विल चूज? यस, एंड हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा अच्छा रहेगा आपको? यस, ऑनलाइन. कैसे आपको, या जो भी हो वर्क फ्रॉम होम ही करना है, लॉस तो लॉस, राइट. ऑनलाइन. किसी का माइक है शायद, somebody is traveling. कोई बाइक पे वगैरह है क्या? Okay, so what generally you should do ideally? Okay, I know आपको वर्क फ्रॉम होम है तो डेफिनेटली विल टेक, राइट. बट आइडियली क्या करते हो, यू एनालाइज कि बैंगलोर में आपने कितना कमाया और कितना खर्चा हो रहा है और बच कितना रहा है, फाइनली सेविंग्स, राइट. तो कितना सेव हो रहा है उसके हिसाब से यू कैन इजीली टेक अ डिसीजन, ओके. सो यू डू सम काइंड ऑफ अ कंपैरिजन. सिमिलरली कंपनी में भी ऐसा होता है, 10% दिया तो कितना बचेगा हाथ में, 20 दिया बिग बिलियन डे में, 30 दिया, 40 दिया, 50 दिया, अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आएगा उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो ना, कितना प्रॉफिट देना है, कितना डिस्काउंट देना है, राइट. सो वी नीड्स दैट चार्ट कि क्या ऐसे होगा, 30% दे दिया आपने, बिग बिलियन डे शुरू हुआ, 30 दिया, कोई ले नहीं रहा है, अरे चलो 40 करो, फिर भी नहीं ले रहा है, 50 करो, ऐसा होता है क्या? नो, राइट. दे हैव ऑलरेडी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, और उनको पता होता है कितना देने से कितना प्रॉफिट होगा. ऐसा नहीं कि आपने 50% दिया एंड बाद में पता चला रहे तो लॉस हो गया, वो प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट बेच के फायदा नहीं हुआ, then it doesn't make any sense, right? So you need to have that kind of a comparison ready. तो ये सारे कंपैरिजन, ये सब कुछ कंडीशंस वगैरह विल क्रिएट. चलो, so we'll start with something in Pune, okay. So quickly I have created some table. Monthly income, maybe anything, salary वगैरह हो सकता है, तो that is 70,000, okay. suppose 70,000 है. Then expense, खर्चा क्या क्या रहेगा, रेंट इतना है, ग्रोसरीज, राइट, इलेक्ट्रिसिटी. देन मूवीज वगैरह आप देखने जाते हो, कौन सा मूवी देखा फिर? डिप्लोमेट देखा कि नहीं? हाँ, द डिप्लोमेट नहीं देखा? अरे अच्छा है, इफ यू वांट यू कैन चेक. देन मिसलेनियस, फ्रेंड के साथ घूमने गए, कहीं पार्टी, ये वो वगैरह, उसके लिए. अल्टीमेटली कितना खर्चा हुआ टोटल आपने 70,000 अर्न किया एंड यू स्पेंड समवेयर अराउंड 35,000. तो सेविंग कितना हुआ, 35,000, राइट. वेरी सिंपल. इसको आप फिर इन्वेस्ट करो, SIP, म्यूचुअल फंड, जो भी है, ओके, गुड. सो सेम कंपैरिजन वी विल डू इट इन फॉर बैंगलोर. बैंगलोर में भी देखते हैं. ऐसा लगा कि बैंगलोर में तो 70 की जगह 1 लाख रुपए दे रहे सैलरी, बट हाथ में आ रहा है, सेविंग हो रहा है 20,000. doesn't make sense na, to go or switch your job even though they are paying more, but बैंगलोर में जो खर्चे आपके एक्सपेंसेस, दे आर वेरी वेरी हाई.
इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोलते हैं। ओके, तो पुणे में 10,000, बैंगलोर में 30,000, सेम ही है, क्योंकि बैंगलोर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है उधर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मच मोर। ओके, so we'll do the comparison. Let's do it. So how will you start? First you go to data, what if analysis, and click on scenario manager. Okay, so let me delete delete, हाँ, ये ऐसे आपको स्टार्ट होगा। Then click on add. So नाम दे सकते हो कुछ भी, so job in Pune, okay, इसका है। So बाय चेंजिंग सेल क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, पुणे में जॉब है क्या क्या चेंज होता है और बैंगलोर में, आई विल दिस, इनकम चेंज होगा, कॉमा, नीचे एक्सपेंसेस भी चेंज होंगे आपके, राइट, नीचे के दो तो फॉर्मूला है ऑलरेडी, वो ऊपर चेंज होगा तो नीचे चेंज होगा, राइट, इतने सारे चेंज होंगे, प्रेस ओके। चलो, सो ऑलरेडी यहाँ पे सेट होके आ रहा है, मंथली इनकम कितना है 70,000, हाउस रेंट 25, राइट, ये ऑलरेडी भर के आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट किया था। आई विल सिंपली ऐड ओके, देन अगेन वन मोर टाइम ऐड, इस बार सपोज जॉब इन बैंगलोर, ओके, देन प्रेस ओके। चलो आप बोलो कितना चाहिए, आप बेंगलोर को जॉब है, 1 लाख रुपए आपको इनकम इन हैंड आ रहा है, राइट, 1 लाख। रेंट, एनीवन नोज हाउस रेंट कितना है बेंगलोर में, 40,000. so yes, 40, 50, 60 is very common, right? So let's say 45, चलो 45,000 के घर में आप रह रहे हो। देन ग्रोसरीज, डेफिनेटली बिट एक्सपेंसिव, 8,000 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वाटर अज्यूम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली घर बड़ा होगा, सो 2,500। मूवीज, मूवी टिकट महंगे बाय द वे बेंगलोर में, सो 4,000, राइट, 1,000 2,000 कॉमन है मूवी टिकट्स वहां पे, पुणे में 300 400 समथिंग लाइक दिस। ओके, देन मिसलेनियस, मिसलेनियस अभी आप बैंगलोर में जा रहे हो, न्यू सिटी, आप ज्यादा ट्रैवल करोगे, यू विल 15,000. एक्सप्लोर, राइट, सो यू कैन अज्यूम 15,000। चलो, देन प्रेस ओके, ओके, देन और एक कंडीशन डाल दो, जॉब एट होम करो अभी, है ना, जॉब एट होम, वर्क फ्रॉम होम वाला, राइट, प्रेस ओके। चलो कितना सैलरी देना है, वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत कम रहेगा, बहुत, सपोज 55,000 है, ओके, और 60 whichever, पहले तो कोई जॉब नहीं देगा वर्क फ्रॉम होम, बट स्टिल। हाउस रेंट देना है क्या आपको, घर में पैसा, ओके, ग्रोसरीज देते हो क्या आप जब घर जाते हो तो, नहीं, फिर भी चलो यार 1,000 रुपए कुछ ऐसे ही लेके आने के लिए, अभी फोन आया तो ऐसे नहीं बोल सकते ना पैसा दे दो। हाँ, तो चलो 1,000 रुपए इट्स गुड इनफ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चलो आपने भर दिया, बहुत हो गया, 700 रुपए, है ना। मूवीज गए तो मूवीज, नहीं तो ठीक है, 500, बट ऐसा नहीं कि आपको ये इंसल्ट ही करना है, बट टेंटेटिव फिगर। मिसलेनियस फ्रेंड्स घूमना विमना, लेट्स से 4,000, कुछ ऐसा किया आपने, है ना। देन इट्स ओके, अब ये तीनों सिनारियोज आपके क्रिएट हो गए, नाउ यू वांट टू डू कंपैरिजन, तो आपको क्या करना है, यू सिंपली डू समरी, ओके। पहले समरी से पहले आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस भी देख सकते हो इसे, सपोज बैंगलोर को क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन शो, ये देखिए, भले सैलरी 1 लाख है, बट सेविंग 25, सो आपका सैलरी तो बढ़ रहा है बेंगलोर में, बट उसका एंड रिजल्ट नॉट मच, राइट। देन क्लिक है होम, होम पे क्लिक करके शो यहाँ पे कर सकते हो, शो 48, राइट। पुणे का कितना था भाई, पुणे, क्लिक ऑन दिस, यस, समवेयर क्लोज। सो क्या आपको क्या समझ में आता है यहाँ से, इवन Very दो low. इवन दो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इज वेरी लो, राइट, बट यू कैन, और इसका डिटेल समरी चाहिए, हाँ, ओके, ओके, सो
सो नाउ वी वांट टू कंपेयर, सबका कंपैरिजन चाहिए अभी, है ना। देन क्लिक ऑन समरी, समरी पे आप क्लिक कीजिए। प्योर टेबल चाहिए तो प्योर टेबल भी मिलता है, नॉर्मल टेबल चाहिए तो नॉर्मल टेबल भी आप निकाल सकते हो। एंड कंपैरिजन किसका चाहिए आपको, सेविंग्स का, तो सेविंग्स पे सिलेक्ट कीजिए, प्रेस ओके। थोड़ा टाइम लेगा, तो ये प्रॉपर समरी आपको आ रहा है। सो क्लिक, क्या क्या किया आपने, चलो। सो ये सारे सेल्स है आपके जिस पे आप कंपेयर कर रहे हो, राइट। मंथली इनकम, रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर देखिए जॉब इन पुणे, जॉब इन बैंगलोर, जॉब एट होम, उसका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे आया है ऐसे, ओके। एंड फाइनली टोटल सेविंग, तो सेविंग का ये कंपैरिजन, राइट। आप इसे ही कॉपी करके चार्ट बनाना चाहते हो तो चार्ट बना सकते हो, नो डाउट, अप टू यू इसे कैसे यूज करना है, बट दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट, मतलब ये आप इजीली डिसाइड कर सकते हो इसका, राइट। सेम जैसे हमने स्टार्ट किया था विद एग्जांपल, जो बिग बिलियन डे का एग्जांपल था, राइट, 40 30 40, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे 30 के लिए, ये 30 का एक सिनारियो, 40 का एक सिनारियो, एंड 50, इसमें क्या आएगा, एमआरपी, कितना एमआरपी है, डिस्काउंट तो ऊपर है, बट आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रहेगा, शिपमेंट, फिर फ्लिपकार्ट का फीस, वो जो लिस्टिंग वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी मोस्टली सेम आएंगे बाकी के लिए, बट ऊपर का जो परसेंटेज और डिस्काउंट का जो कॉलम रहेगा वो चेंज होगा, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट भी आपका चेंज होगा, ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू सिनेरियो मैनेजर, ओके। एक्चुअली वी 7 8 लेक्चर हो गए हमारे, है ना, तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा और नया कुछ लगेगा, लाइक आपका है बैकग्राउंड, एक्सेल का भी यूज किया है कि, ओके यूज किया है ना, ओके, फिर आपको समझ में आएगा, नॉट टेंशन, ओके। ऑनलाइन, इज इट पॉसिबल, विल यू क्रिएट सम सिनारियोज, आप सिनारियो क्रिएट कर सकते हो खुद के। सो होमवर्क में और 2 3 सिनारियो क्रिएट कीजिए, जॉब इन बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, विच एवर यू वांट, एंड यू कैन टेस्ट वर्क हो रहा है क्या, ओके। समझ में आया, यस नो, Yes, sir. ओके। So just to revise, started with started with something called what if analysis। what if analysis क्यों यूज करते हैं, Yes, sir. तो डेटा में टेबल है, डेटा, जो डेटा टैब है इसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस है, राइट। इसके अलग अलग ऑप्शंस हमने आज एक्सप्लोर किया, गोल सिक, सिनारियो मैनेजर। गोल सिक टू फाइंड अ सिंगल वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए गोल सिक होता है। इफ यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स एंड कंडीशन, तो ये सॉल्वर, राइट। एंड सॉल्वर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता, दिस इज नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, सो यू नीड टू एक्टिवेट इट। तो कैसे करते हैं, फाइल, मोर एंड ऑप्शंस, देन गो टू एड-इन्स, एड-इन्स दिख रहा है यहाँ पे, एड-इन्स, ये देखिए दिस ऑप्शन एड-इन्स, सॉरी, ये एड-इन्स, एंड देन क्लिक ऑन add-ins and click on go यहाँ पे, and then you select solver, ये देखिए यहाँ पे, ओके, टिक मार्क करके आप प्रेस ओके करना है, देन ओनली यू विल गेट दिस ऑप्शन, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं दिखता, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट अवेलेबल, इसे इनेबल करना पड़ता है, बिकॉज इट हैज वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक में आता है, which you may not use on daily basis, ओके। आप डेली बेसिस यूज ना करें, नहीं, डेली बेसिस आपको यूजफुल ना रहे, इसीलिए दैट इज हिडन, ओके, क्लियर। देन सॉल्वर के बाद वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिनारियो, सिनारियो मैनेजर, लाइक एक एग्जांपल लिया हमने मंथली इनकम का, ओके, एक मेरा और हमारा मंथली इनकम इन पुणे, फिर इसके हिसाब से हाउ इट चेंजेस और व्हाट आई कैन टेक अ डिसीजन, सपोज जॉब इन पुणे, जॉब इन होम, जॉब एट बैंगलोर, अलग अलग कंडीशंस पे ये वर्क होता है, ओके, क्लियर।
सो प्लीज डू कंप्लीट योर होमवर्क. इसके अलग अलग और 2-3 सिनारियोज क्रिएट कीजिए. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर क्वेश्चंस. आप जब ये घर पे ट्राई करोगे मे नॉट वर्क. एक देयर इज समथिंग विच आई एम नॉट, मतलब मैंने आपको इमीडिएटली उसका एक रीजन नहीं बताया वो क्यों वर्क नहीं होता, बट यू ट्राई एट योर होम, कम अप. कल हम इसके बारे में एक डिस्कस करेंगे कि क्या इशू आ सकता है इसमें. ओके, जब आप घर में ट्राई करेंगे तब पता चलेगा, बट आई वांट यू टू ट्राई. एंड जो आपका कल का होमवर्क था पिवट टेबल का, सैटरडे संडे वीकेंड आ रहा है, प्लीज डू कंप्लीट. ओके, ऑनलाइन. And this is the right time you should start your project as well. Project folder already shared. आपके साथ project folder share किया है, day 1 से ही share किया है by the way. और उसमें data sets भी है available, जो चाहिए वो आप choose कर सकते हो. सिर्फ कैसे रिपोर्ट क्रिएट करना है ये हम डिस्कस करेंगे, बट हाउ टू डू द प्रोजेक्ट अभी आपको समझ में आया ही होगा. यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस: डेटा अंडरस्टैंडिंग, data formatting, quick insights, right? Data consolidation, summarization, data visualization. तो ये सारे steps आप उस data sets पे perform करने हैं. Okay? Clear? Online? Clear है क्या सबको? Good. So only thing, one last instructions वही. कल actually it would be good if we start at 5:30. कल का आपका mostly आखिरी lecture रहेगा, क्योंकि 11th रहेगा ना ये lecture. कल का ही 10th था शायद. So yeah, tomorrow is 11th lecture and if required maybe we can extend, but देखते हैं. Okay, so bear with me for one more day, 5:30 बजे के लिए. Okay, ठीक है. फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन जब है ऐसे तो प्रोजेक्ट हेलो फोल्डर सर। सिर्फ डेटा सेट करना है या कोई भी और कर सकता है? आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, बट ओनली थिंग इज वो जो रिपोर्ट बनाया है उसी रिपोर्ट में आपको सबमिट करना है. प्रोजेक्ट फोल्डर भी कैसे सबमिट करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अप टू यू. आपके पास कुछ और इंटरेस्टिंग है तो यू कैन डू दैट एज वेल. यस, ऑनलाइन बोलिए. सर एग्जाम कंडक्ट होगा आफ्टर फिनिशिंग द एक्सेल। अच्छा, एग्जाम मोस्टली ऐसा कुछ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन रहता है आपका, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड 2-3 इंटरव्यू में, मतलब पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कंसोलिडेशन कब यूज होता है, क्या है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं. यस। ओके, इफ यू ओके। वांट देयर आर मल्टीपल, मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर, वो हम कंडक्ट कर सकते हैं, जो अपने स्टूडेंट को मिले थे एज पार्ट ऑफ देयर इवैल्यूएशन. राइट, एक्सेल का एक्चुअली इवैल्यूएशन होता है आपका, मतलब एक डेटा सेट दिया जाता है, करो परफॉर्म. ओके राइट, सर। लाइक दिस आपको कर सकते हो. वैसे भी क्वेश्चंस है 3-4 कंपनी के, वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, वो भी प्लान कर सकते हैं, नॉट एन इशू. बट या मोस्टली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड आप जो एक्सप्लेन करते हो इनसाइट्स एंड एक्शंस, दोज आर इम्पोर्टेंट. ओके सर। अल्टीमेटली वही करना है आपको. ओके, चलो. सो good. If you have any questions, doubt, clarification, Sir, definitely can you you can call share me. the most common question you ask in Excel in the interviews? Yeah, I have one file. I guess it is already there in study material. मैंने 2 दिन पहले कुछ अपलोड किया था. You can refresh. वो लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो, शायद वही All the मैंने questions अपलोड किया related होगा. to Excel? या मोस्टली एक्सेल. आपको चाहिए तो कंपनी के असाइनमेंट भी मैं वहीं पे स्टोर कर देता हूँ. इफ यू वांट यू कैन डू Yeah, इट. so we can prepare according to that. यस, यस. Okay then, thank you. Thanks a lot everyone. Okay, chalo. See you tomorrow.